अगला पार्ट हम लोग के पास क्या है, पैरामेट्रिक पॉइंट ऑन द क्या सर्कल। सर्कल मेरे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना आर स्क्वायर। ये सर्कल के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके थे क्या, कि यही मेरे पास क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में सर्कल का इक्वेशन आया था। क्या है सर्कल, सर्कल दिख रहा है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर है। इसका मतलब क्या है कि इसका सेंटर 0 0 और रेडियस कितना आर है। ठीक है, यदि हम लोग ये एंगल क्या थीटा ले रहे हैं तब मेरे पास क्या आ जाएगा, ये पॉइंट पी क्या आ जाएगा, कितना आ जाएगा ये इन ट्रायंगल ओ एम पी में क्या आ जाएगा साइन थीटा। साइन थीटा कितना आ जाएगा, पीएम बाय कितना आर। तो यहां से मेरे पास पीएम कितना आ गया आर साइन थीटा। कॉस थीटा यदि हम लिखेंगे कितना आ जाएगा ओएम बटा आर। ओएम बटा कितना आर, तो यहां से ओएम का वैल्यू कितना आ जाएगा आर कॉस थीटा। कहने का मतलब क्या है कि ये डिस्टेंस आर कॉस थीटा और ये मेरे पास कितना आर साइन थीटा। तो हम लोग पॉइंट पी का यदि कोऑर्डिनेट बोलेंगे क्या आ जाएगा, ये पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा होगा। इसका मतलब क्या है कि पॉइंट पी का एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो गया आर कॉस थीटा और वाई कोऑर्डिनेट कितना हो गया आर साइन थीटा। ये दोनों यदि हम लोग थीटा एलिमिनेट करें कितना आ जाएगा, थीटा हटाना है क्या करें, दोनों को स्क्वायर करके जोड़ दें, क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बचेगा, उसका वैल्यू कितना 1, बोले तो आर स्क्वायर ही केवल बचेगा। इसका मतलब क्या है कि यदि हम लोग ये सर्कल पे कोई पॉइंट पी लिए हैं उसका कोऑर्डिनेट मेरे पास कितना है आर कॉस थीटा आर साइन थीटा, तो मेरे पास क्या सर्कल ही आ गया। इसका मतलब क्या है कि जो पॉइंट लिए हैं एक्स बराबर आर कॉस थीटा वाई बराबर आर साइन थीटा, वो पॉइंट लेना क्या है सही है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं फाइनली पैरामेट्रिक पॉइंट ऑन द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर इज कितना हो जाएगा एक्स बराबर आर कॉस थीटा और वाई बराबर आर साइन थीटा। याद रहेगा कोई सर्कल पे यदि पैरामेट्रिक पॉइंट लेने का यदि हम लोग को जरूरत पड़ेगा तो क्या लेंगे एक्स बराबर आर कॉस थीटा वाई बराबर आर साइन थीटा। आर तो मेरे पास सर्कल का रेडियस तो हमेशा दिया रहेगा, थीटा यहाँ पे मेरे पास क्या अननोन रियल रहेगा। चलिए तो अब हम लोग समझेंगे क्या कि पैरामेट्रिक पॉइंट लेने से फायदा क्या होता है। यदि हम लोग को कोई पॉइंट यदि लेट करना रहेगा प्रॉब्लम में तो हम लोग जनरली सर्कल पे कोई पॉइंट लेट करेंगे तो क्या लेट करेंगे ए और बी लेट करेंगे, और ए और बी में मेरे पास क्या दो वेरिएबल है, ए भी मेरे पास वेरिएबल है और बी भी मेरे पास क्या वेरिएबल है। तो इस केस में मेरे पास क्या कैलकुलेशन थोड़ा लंबा जाएगा। यदि हम लोग ए पॉइंट ले, पॉइंट कौन एक्स बराबर आर कॉस थीटा वाई बराबर आर साइन थीटा, तो ये पॉइंट मेरे पास क्या है वेरिएबल केवल थीटा ही है, आर तो मेरे पास गिवन क्वांटिटी रहेगा। इस केस में हम लोग क्या कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट होगा। तो आज के बाद जब भी हम लोग सर्कल पे पॉइंट लेने का बात आएगा तो कौन सा पॉइंट लेंगे, पैरामेट्रिक पॉइंट ही कंसीडर किया करेंगे। क्यों, क्योंकि उस केस में मेरे पास कैलकुलेशन फास्ट होगा, क्योंकि नंबर ऑफ वेरिएबल मेरे पास क्या कम रहेगा, एक ही वेरिएबल रहेगा। क्या आ जाएगा ये पैरामेट्रिक पॉइंट ऑन द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर इज कितना आ गया, पॉइंट पी था, क्या आ गया था पॉइंट आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा। याद रहेगा आप लोग को जब भी पैरामेट्रिक पॉइंट लेना रहेगा सर्कल पर क्या लेंगे आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा। आर मेरे पास क्या रेडियस वाला टर्म रहेगा। क्या है सर्कल मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना आर स्क्वायर। ये सर्कल पे मेरे पास क्या बहुत सारा पॉइंट लेट करना है, बोले तो यदि एक पॉइंट लेट करेंगे क्या आ जाएगा ये आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा। कोई दूसरा पॉइंट लेट करेंगे क्या आ जाएगा ये आर कॉस फाई और आर साइन कितना फाई। कोई थर्ड पॉइंट लेट करेंगे क्या आ जाएगा आर कॉस अल्फा और आर साइन क्या अल्फा। अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि सर्कल पे यदि मेरे पास पॉइंट लेट करना रहेगा तो पैरामेट्रिक पॉइंट ही लेट करेंगे, क्योंकि उस केस में मेरे पास क्या नंबर ऑफ वेरिएबल कम रहेगा।
देखे तो यदि मेरे पास सर्कल ये रहेगा, ये सर्कल क्या है, एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर कितना आर स्क्वायर, और ये सर्कल पे हम लोग को पैरामेट्रिक पॉइंट लेट करना रहेगा, तो क्या लेंगे, ये सर्कल एक्चुअली होगा कहां पे, ये सर्कल कुछ ऐसा दिखेगा, इसका सेंटर कितना अल्फा बीटा है, सेंटर कितना अल्फा बीटा और रेडियस कितना है आर है, और ये सर्कल पे यदि हम लोग को एनी पॉइंट लेना रहेगा बोले तो पैरामेट्रिक पॉइंट में ही लेंगे एनी पॉइंट, क्या आ जाएगा, आधा अभी जस्ट बताए थे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर रहेगा सर्कल, तो इसका पैरामेट्रिक पॉइंट क्या लिए थे, आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा, यही ना था। ये सर्कल को हम लिख सकते हैं एक्स माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर और बराबर आर स्क्वायर, यही ना था, ये एक्स बराबर आर कॉस थीटा और ये वाई बराबर कितना आर साइन थीटा, तो ये सर्कल मेरे पास क्या दिया गया है, एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर कितना आर स्क्वायर, तो ये सर्कल का क्या आ जाएगा पैरामेट्रिक पॉइंट, क्या आ जाएगा पैरामेट्रिक पॉइंट कितना, x के जगह पे क्या है, ये यहाँ पे क्या था x माइनस जीरो था, यहाँ पे क्या है x माइनस अल्फा है, बोले तो x माइनस अल्फा बराबर क्या लिखेंगे r cos थीटा, तो यहां से x बराबर कितना अल्फा प्लस r cos थीटा, ये y के जगह पे क्या है y माइनस बीटा है, क्या है y माइनस बीटा बराबर r साइन थीटा, यहाँ पे y बराबर कितना आ जाएगा बीटा प्लस r साइन थीटा, इसका मतलब क्या है कि यदि ये सर्कल का पैरामेट्रिक पॉइंट का बात करेंगे तो क्या आ जाएगा पैरामेट्रिक पॉइंट अल्फा प्लस r cos थीटा, क्या आ जाएगा अल्फा प्लस r cos थीटा, और ये हो जाएगा बीटा प्लस r साइन थीटा। कुछ समझ में आ रहा है आप लोग को, जब भी मेरे पास सर्कल पे एनी पॉइंट का बात करेगा उस केस में हम लोग एनी पॉइंट पैरामेट्रिक फॉर्म में ही कंसीडर किया करेंगे, क्योंकि इस केस मेरे पास वेरिएबल क्या है एक ही केवल थीटा रहता है, आर तो मेरे पास क्या है सर्कल के इक्वेशन में तो दिया रहेगा। अगला पार्ट क्या है, फाइंड द कंडीशन फॉर विच क्या द लाइन y बराबर एम एक्स प्लस सी कट टच और डज नॉट कट द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना ये स्क्वायर, करने का मतलब क्या है कि कोई सर्कल है और एक कोई लाइन है, तो सर्कल और लाइन है तो लाइन क्या हो सकता है, या तो सर्कल को कट ना करे ना टच करे, या फिर सर्कल को लाइन क्या करे टच करे, या फिर सर्कल को लाइन कट करे टू डिफरेंट पॉइंट में। तो ये तीनों केस में हम लोग को क्या है कंडीशन निकालना है कि किस कंडीशन पे y बराबर एम एक्स प्लस सी लाइन सर्कल को टच नहीं करेगा, कट भी नहीं करेगा, या कट करेगा या फिर क्या है टच करेगा, ठीक है ना। तो तीन केस के बारे में हम लोग को डिस्कस करना पड़ेगा। मेरे पास क्या दो मेथड है, वो दोनों मेथड को क्या है आइए बारी बारी से समझने का प्रयास करेंगे। फर्स्ट मेथड में केस फर्स्ट केस में क्या लेंगे कि जब मेरे पास y बराबर एम एक्स प्लस सी लाइन सर्कल को क्या करेगा टू डिफरेंट पॉइंट में कट करेगा। फर्स्ट केस में क्या लिए कि व्हेन द लाइन y बराबर एम एक्स प्लस सी कट द सर्कल, मतलब क्या है कि लाइन जब सर्कल को क्या करेगा टू डिफरेंट पॉइंट पे कट करेगा। सर्कल मेरे पास यही है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ये स्क्वायर, और लाइन क्या है y बराबर एम एक्स प्लस सी है। यदि इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको क्या सेकेंड। ऐसा काम करे कि यदि ये दोनों पॉइंट के बारे में हम लोग को डिस्कस करना है या फिर दोनों पॉइंट का वैल्यू निकालना है, उस केस में मेरे पास क्या ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। लिख सकते हैं फोर कटिंग पॉइंट ए एंड बी, ये ए हो गया और ये क्या बी हो गया। ए और बी के लिए क्या करना पड़ेगा सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्विंग फर्स्ट एंड क्या सेकेंड, सॉल्व करना पड़ेगा किसको फर्स्ट और सेकेंड को। सॉल्व करने का मतलब क्या है कि ये जो y बराबर एम एक्स प्लस सी है, इस इक्वेशन में वैल्यू डाल दीजिए कितना एक्स स्क्वायर प्लस वाई के जगह पे कितना एम एक्स प्लस सी का क्या होल स्क्वायर और बराबर कितना ए स्क्वायर। ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस, इसको क्या करेंगे ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे ब्रेक कर दीजिए कितना एम एक्स का स्क्वायर
प्लस सी स्क्वायर प्लस 2mcx और माइनस ए स्क्वायर बराबर कितना 0। ये स्क्वायर को क्या किए लेफ्ट साइड ले आए तो माइनस में आ गया। एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे कितना आ जाएगा ये 1 प्लस एम स्क्वायर प्लस 2mcx प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर क्या 0। यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है क्या कि x में क्वाड्रेटिक है, इसका मतलब क्या है कि x का दो डिफरेंट वैल्यू आएगा और दो वैल्यू कौन कौन होगा, एक a होगा दूसरा क्या b होगा। लिख सकते हैं यहां से क्या कि 4 डिफरेंट रियल वैल्यूज ऑफ a एंड b, ए और बी का दो अलग अलग वैल्यू आएगा और दोनों वैल्यू क्या आएगा रियल आएगा। किस केस में आएगा जब मेरे पास डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा ग्रेटर देन 0 होगा। क्वाड्रेटिक में क्या ये बात बेसिक में हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है ना कि 3 केस में होता है क्या कि जब मेरे पास क्वाड्रेटिक का दो रियल वैल्यू निकलेगा और डिफरेंट आएगा उस केस में क्या डी ग्रेटर देन 0, रियल नहीं निकलेगा तो डी लेस देन क्या 0, और जब दो इक्वल वैल्यू का बात करेंगे उस केस में मेरे पास क्या डी बराबर 0 हो जाता है। तो डी ग्रेटर देन 0 कहने का मतलब क्या है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन क्या 0 हो जाएगा। बी स्क्वायर कहने का मतलब क्या है कि x का कोएफिशिएंट को ही b बोला जाता है तो 2mc का होल स्क्वायर माइनस 4 ये x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 प्लस m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस कितना ये स्क्वायर ग्रेटर देन क्या हो जाएगा ये 0 हो जाएगा। क्या आ गया ये 4m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 4 क्या आ गया ब्रेक कर दीजिए कितना c स्क्वायर प्लस m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और m स्क्वायर ग्रेटर देन कितना 0 हो जाएगा। ऐसा करें कि ये 4 कॉमन लेके कैंसिल कर दीजिए, क्या बचेगा उसके बाद m स्क्वायर c स्क्वायर ये माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा प्रत्येक टर्म में कितना माइनस c स्क्वायर माइनस m स्क्वायर c स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और m स्क्वायर कितना ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ये प्लस और ये माइनस टर्म क्या हुआ कैंसिल हो गया। क्या आ गया यहां से c स्क्वायर को राइट साइड ले चलिए क्या बचेगा ये स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 प्लस m स्क्वायर ग्रेटर देन c स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं c स्क्वायर लेस देन कितना ये स्क्वायर 1 प्लस कितना m स्क्वायर। और यही कंडीशन मेरे पास आया किसका जब कोई लाइन बोले तो y बराबर mx प्लस सी दिस सर्कल को क्या करेगा 2 डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। क्या है कंडीशन, इसी को लिख सकते हैं क्या इज द कंडीशन फॉर क्या कट। इसी को बोलेंगे क्या कि जब मेरे पास कोई लाइन बोले तो y बराबर mx प्लस सी दिस सर्कल को 2 डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा तो किस कंडीशन पे इंटरसेक्ट करेगा तो कंडीशन हम लोग को आज रखना पड़ेगा क्या c स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस कितना m स्क्वायर। कभी कभी हम लोग क्या बोलेगा कि लाइन दे देगा और सर्कल दे देगा, बोलेगा कि लाइन सर्कल को 2 डिफरेंट पॉइंट पे क्या इंटरसेक्ट कर रहा है, तब बताइए कि ये दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। तो हम लोग डायरेक्ट क्या है ये फार्मूला को अप्लाई करके ए और बी के बीच का डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये फार्मूला को थोड़ा दिमाग में रख लीजिएगा क्या ए बी बराबर क्या है 2 स्क्वायर रूट कितना ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बटा में 1 प्लस एम स्क्वायर का क्या स्क्वायर रूट है। जब ये फार्मूला आप लोग को याद रहेगा तो एक पॉइंट में हम लोग क्या करेंगे बोले तो एक स्टेप में ए और बी का बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। अगला केस क्या है कि when the line y बराबर mx प्लस सी टच द क्या सर्कल। कहने का मतलब क्या है कि ये मेरे पास सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना ये स्क्वायर और लाइन मेरे पास दिया गया है कौन सा y बराबर mx प्लस सी और अगर ये लाइन सर्कल को क्या कर रहा है टच कर रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग को निकालना है कि किस कंडीशन पे ये लाइन दिस सर्कल को टच करेगा। तो बात फिर वही आ गया घूम फिर के क्या जिसको 1 इसको सेकेंड बोलेंगे, फिर लिखेंगे क्या सॉल्विंग फर्स्ट एंड क्या सेकेंड के लिए क्या करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई का वैल्यू कितना
mx प्लस सी का होल स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर बराबर कितना 0। इसको फिर क्या करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे ब्रेक करेंगे, क्या आ जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस mx का होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2mxc माइनस ए स्क्वायर बराबर क्या 0। फिर x में क्वाड्रेटिक बनाएंगे, एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे, कितना आ जाएगा 1 प्लस एम स्क्वायर प्लस 2mcx प्लस सी स्क्वायर माइनस कितना ए स्क्वायर बराबर 0। यहां तक तो ठीक है। और अब क्या बोल रहा है कि ये लाइन सर्कल को क्या टच कर रहा है, तो अब क्या लिखेंगे फोर रियल एंड इक्वल वैल्यूज। और इस केस में आपको शायद समझ में आ गया होगा कि इस केस में मेरे पास क्या है कि यहाँ पे दोनों इक्वल वैल्यू मिलेगा। बोले तो x का जो भी मेरे पास दो वैल्यू आएगा वो दोनों वैल्यू क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि ये लाइन सर्कल को क्या एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है, ठीक है ना। और इक्वल वैल्यू के लिए हम लोग क्वाड्रेटिक के बेसिक में पढ़ चुके हैं कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बराबर 0 होता है। बोले तो d बराबर 0 होता है। और इसी कैलकुलेशन में यहाँ पे केवल क्या आ जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा। ये भी क्या इक्वल टू हो जाएगा, ये भी क्या है इक्वल टू हो जाएगा, और इक्वल टू ये भी हो जाएगा आपका, ये भी क्या इक्वल टू हो जाएगा, और ये भी मेरे पास क्या इक्वल टू हो जाएगा। और इसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं क्या, इज द कंडीशन ऑफ किसका, टेंजेंसी का। टेंजेंसी कहने का मतलब क्या है कि अब शायद आप लोग को दिख रहा होगा कि ये y बराबर mx प्लस सी जो लाइन है वो कोई जनरल लाइन नहीं है, अब इस सर्कल के लिए क्या टेंजेंट का काम करेगा, ठीक है ना। यदि क्या है कि y बराबर mx प्लस सी और ये सर्कल दोनों मिल के सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर का कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये लाइन ये सर्कल के लिए टेंजेंट का काम करेगा। उस केस में मेरे पास क्या है, लाइन सर्कल को टच करेगा केवल एक पॉइंट पे, ठीक है। इसको आगे भी हम लोग लिख सकते हैं क्या, c बराबर प्लस माइनस ए 1 प्लस एम स्क्वायर का क्या स्क्वायर रूट। ओ याद रखिए या ए याद रखिए, बात क्या है सेम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है ना, इसको हम लोग को याद रखना पड़ेगा। और इसी कंडीशन को बोलते हैं क्या, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। टेंजेंसी कहने का मतलब क्या है कि टेंजेंट होने के लिए कंडीशन क्या रिक्वायर्ड है, तो क्या रिक्वायर्ड रहेगा, सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। यदि ये कंडीशन को कोई लाइन सेटिस्फाई कर रहा है उस केस में वो लाइन सर्कल के लिए क्या होगा, कोई जनरल लाइन नहीं होगा, लाइन कौन सा होगा, टेंजेंट वाला लाइन होगा, ठीक है ना। ऐसा करें, ये सी का वैल्यू क्या करें, इस लाइन में रख देते हैं, लिख सकते हैं नाउ फ्रॉम फर्स्ट से क्या आ जाएगा, y बराबर mx प्लस माइनस सी के जगह पे क्या है, ये रिलेशन कितना, ये 1 प्लस एम स्क्वायर का कितना स्क्वायर रूट। ये दिख रहा है जो लाइन मेरे पास आया है हमेशा सर्कल को क्या करेगा, टच करेगा। इज ऑलवेज टचेज दी सर्कल, कौन सर्कल को, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर को। दैट इज लिख सकते हैं कि y बराबर एम एक्स प्लस माइनस ए 1 प्लस एम स्क्वायर इज द इक्वेशन ऑफ किसका, टेंजेंट का इक्वेशन कहलाएगा। किस फॉर्म में, स्लोप फॉर्म में, क्योंकि आगे हम लोग जस्ट बात करेंगे क्या, स्लोप फॉर्म, पैरामेट्रिक पॉइंट फॉर्म और पॉइंट फॉर्म। तीन डिफरेंट फॉर्म में हम लोग क्या करेंगे, टेंजेंट का इक्वेशन पढ़ेंगे। वो तीन डिफरेंट फॉर्म में से एक स्लोप फॉर्म मेरे पास क्या आ गया, y बराबर एम एक्स प्लस माइनस ए 1 प्लस एम स्क्वायर। यही मेरे पास क्या कहलाएगा, ये सर्कल के लिए टेंजेंट का इक्वेशन कहलाएगा। देखें तो अब हम लोग नोट में फाइनली लिख सकते हैं क्या, क्या भी मेरे पास सर्कल क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ये स्क्वायर, यही ना सर्कल था। इस केस में मेरे पास क्या दो टेंजेंट के इक्वेशन आया, क्या एक प्लस वाला दूसरा क्या माइनस वाला। और आप लोगों को दिख रहा है कि ये दोनों टेंजेंट जो होगा उस केस में दोनों टेंजेंट का स्लोप क्या यही है, इसका मतलब क्या बराबर है। और इसका मतलब यही कि दोनों टेंजेंट आपस में क्या होगा, पैरेलल होगा।
क्योंकि हम लोग स्ट्रेट लाइन में पढ़ चुके हैं कि जब भी दो लाइन का स्लोप बराबर होगा उस केस में दोनों लाइन क्या होगा, पैरेलल होता है। क्या आ जाएगा इसका इक्वेशन, y बराबर एम एक्स प्लस ये 1 प्लस एम स्क्वायर का स्क्वायर रूट, इसका क्या आ जाएगा y बराबर एम एक्स माइनस ये और 1 प्लस एम स्क्वायर का कितना स्क्वायर रूट। ये कब आया, जब सर्कल मेरे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में था तब आया। अगला पॉइंट क्या है कि जब मेरे पास सर्कल जनरल फॉर्म में रहेगा, इफ वी हैव द सर्कल, कौन सा सर्कल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर क्या 0। यदि जनरल फॉर्म में मेरे पास सर्कल का इक्वेशन रहेगा और बोलेगा टेंजेंट के इक्वेशन निकालने के लिए, ठीक है ना, तो आइए उसको समझते हैं। क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0, देन टेंजेंट्स आर, सर्कल मेरे पास क्या दिया गया है, सर्कल यही दिया गया है जिसका सेंटर कितना -g और -f है। क्या है सर्कल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। एक तो बात क्लियर है कि दो गो टेंजेंट का लाइन बनेगा और दोनों टेंजेंट का इक्वेशन में स्लोप का वैल्यू क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है ना। चलिए तो इसको हम लिख सकते हैं y माइनस 0, क्यों, क्योंकि इसका सेंटर कितना था 0 0 था, और ये m इंटू एक्स माइनस 0 माइनस ये और 1 प्लस एम स्क्वायर का कितना स्क्वायर रूट, इसको लिख सकते हैं y माइनस 0 m इंटू एक्स माइनस 0 प्लस ये और 1 प्लस एम स्क्वायर का कितना स्क्वायर रूट, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग ये टेंजेंट का इक्वेशन आप लोग समझ सकते हैं और इस टेंजेंट का भी इक्वेशन आप लोग क्या है बता सकते हैं। क्या आ जाएगा, y बराबर एम एक्स लिखते थे, लेकिन अब यहाँ पे सेंटर मेरे पास क्या है -g माइनस एफ है। इसका मतलब क्या है कि y माइनस और माइनस एफ लिखेंगे, क्या आ जाएगा ये m इंटू एक्स माइनस और माइनस g लिखेंगे और प्लस कितना ये रेडियस 1 प्लस कितना एम स्क्वायर, ये फाइनली कितना आ गया मेरे पास, ये आ गया कितना y प्लस एफ बराबर m इंटू एक्स प्लस कितना g और प्लस ये 1 प्लस एम स्क्वायर का कितना स्क्वायर रूट। ये टेंजेंट का इक्वेशन कितना आ जाएगा, y माइनस माइनस कितना प्लस एफ हो जाएगा बराबर m इंटू एक्स माइनस माइनस कितना प्लस जी, और यहाँ पे प्लस ये तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस ये 1 प्लस कितना एम स्क्वायर। एक तो दिख रहा है कि एक मेरे पास एक टेंजेंट का इक्वेशन ये दिख रहा है और एक इक्वेशन मेरे पास क्या ये दिख रहा है, दोनों में केवल अंतर क्या है माइनस और प्लस का। यहाँ पे आप लोग को समझ में आ रहा हो कि ये मेरे पास क्या रेडियस है, किसका, सर्कल का था, तो रेडियस ये सर्कल का कितना आ जाएगा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का क्या स्क्वायर रूट, ठीक है ना। नेक्स्ट में हम लोग यदि ये सर्कल ले तो क्या, इफ वी हैव द सर्कल इज, कौन सर्कल, एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर कितना ए स्क्वायर, देन टेंजेंट्स आर। इस केस में मेरे पास टेंजेंट का इक्वेशन क्या क्या हो जाएगा, सर्कल क्या लिए, एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर कितना ए स्क्वायर। इसका सेंटर कितना अल्फा और बीटा, तो आप लोग को पता है कि एक टेंजेंट तो मेरे पास ये होगा, दूसरा टेंजेंट मेरे पास क्या होगा ये होगा। इक्वेशन का यदि हम बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, y कितना माइनस बीटा, y माइनस बीटा इक्वल टू m x माइनस कितना अल्फा, यहाँ पे सेंटर है, प्लस ये 1 प्लस एम स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ये यहाँ पे सर्कल के लिए क्या रेडियस है, इसका क्या आ जाएगा y माइनस बीटा m इंटू एक्स माइनस अल्फा, ये प्लस तो ये क्या माइनस 1 प्लस कितना एम स्क्वायर। तो आप लोगों को क्या हम डिफरेंट सर्कल का इक्वेशन लेके क्या टेंजेंट का इक्वेशन निकालने का प्रोसेस आप लोग को हम क्या समझाएं, इसको आप लोग को देखना पड़ेगा सही से, ठीक है ना, इसको आपको समझना पड़ेगा क्योंकि ये पार्ट का बहुत ज्यादा आगे इंपॉर्टेंट रोल आने वाला है। केस थर्ड क्या था, when the line y बराबर mx प्लस सी
डज नॉट कट द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना ए स्क्वायर। जब मेरे पास सर्कल को लाइन क्या करेगा, कट नहीं करेगा, ना ही टच करेगा। कहने का मतलब ये हो गया y बराबर एम एक्स प्लस सी, और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना ए स्क्वायर। इसको फिर सेकेंड इक्वेशन, इसको क्या फर्स्ट इक्वेशन बोलेंगे, लिख सकते हैं क्या। फिर वही काम करेंगे क्या, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सॉल्विंग फर्स्ट एंड क्या सेकेंड, क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई के जगह पे क्या एम एक्स प्लस सी, एम एक्स प्लस सी का क्या होल स्क्वायर बराबर कितना ए स्क्वायर। इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे क्या ब्रेक कर दीजिए, कितना आ जाएगा ये एम एक्स का होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2mxc माइनस ए स्क्वायर बराबर कितना 0। एक्स में क्वाड्रेटिक बना लीजिए, 1 प्लस एम स्क्वायर प्लस 2mc एक्स प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर क्या 0। अब आप लोग को दिख रहा हो क्या कि y बराबर एम एक्स प्लस सी सर्कल को क्या कट नहीं कर रहा है। इस केस में मेरे पास क्या है कि x का कोई भी रियल वैल्यू नहीं मिलेगा। लिख सकते हैं फॉर नो रियल वैल्यूज ऑफ क्या x का रियल वैल्यू नहीं मिलने के लिए क्या था कंडीशन, आधा है d लेस देन 0। d बोले तो b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर कितना है 2mc का होल स्क्वायर हो गया, क्योंकि b मेरे पास 2mc है तो उसका होल स्क्वायर 4a 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू सी कितना है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्या आ गया लेस देन 0। क्या आ जाएगा ये 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4 ब्रेक कर दीजिए, कितना आ जाएगा ये सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर और ए स्क्वायर लेस देन कितना 0। ये 4 कॉमन लेके क्या कीजिए राइट साइड भेज दीजिए, कितना आ जाएगा ये एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा सब टर्म में ए स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर लेस देन कितना 0। ए प्लस और ये माइनस का टर्म कैंसिल हो गया, ये सी स्क्वायर को राइट साइड ले चलिए, ए स्क्वायर कॉमन ले लीजिए दोनों में, कितना आ जाएगा 1 प्लस एम स्क्वायर लेस देन सी स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं सी स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर 1 प्लस कितना एम स्क्वायर। यही कंडीशन आया क्या, इज द कंडीशन फॉर क्या नो कट का। नो कट कहने का मतलब क्या है कि जब y बराबर एम एक्स प्लस सी लाइन ये सर्कल को कट नहीं करेगा, किस कंडीशन में कट नहीं करेगा, सी स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर यदि आएगा उस केस में हम लोग बोलेंगे क्या कि y बराबर एम एक्स प्लस सी लाइन सर्कल को कट नहीं करेगा। अभी तक हम लोग क्या किए कि लाइन और सर्कल का जो था कंडीशन कट का, डज नॉट कट का और टच का, उसको एक मेथड से क्या है डिस्कस किए, उसको समझने का क्या प्रयास किए। आइए उसी तीनों केस को हम लोग क्या करते हैं कोई दूसरा मेथड से समझने का प्रयास करेंगे, और ये मेथड क्या है सबसे परफेक्ट है क्योंकि इसका कैलकुलेशन क्या फास्ट में होगा। फर्स्ट केस में क्या था, अब हम शॉर्ट में लिखेंगे क्या फोर कट में आप लोगों को समझ जाना पड़ेगा क्या कि y बराबर एम एक्स प्लस सी सर्कल को 2 डिफरेंट पॉइंट पे कट किया था, वो फर्स्ट मेथड में क्या डिटेल से लिखा हुआ है। इस केस में हम लोग को दिख रहा है क्या कि PQ जो मेरे पास है वो रेडियस से क्या छोटा है, रेडियस तो मेरे पास इतना पार्ट है, PQ तो मेरे पास क्या है सेंटर और लाइन का बीच का दूरी है, तो PQ मेरे पास क्या रेडियस से छोटा है, और PQ दिख रहा है पॉइंट और लाइन का बीच का दूरी है। पॉइंट और लाइन का बीच का दूरी निकालने के लिए हम लोग क्या स्ट्रेट लाइन में बहुत डिटेल से पढ़ चुके थे, क्या करते थे पॉइंट को लाइन में पुट करना था, तो m इंटू 0 प्लस सी माइनस 0 का मॉड x का कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y का कोएफिशिएंट का स्क्वायर रूट, और ये मेरे पास कितना था लेस देन ये है, ये क्या आ गया 0 0 और ये c का मॉड बच गया लेस देन ये, और ये 1 प्लस एम स्क्वायर का क्या स्क्वायर रूट। यदि स्क्वायरिंग कर देंगे तो क्या आ जाएगा ये स्क्वायरिंग इन बोथ साइड, क्या आ जाएगा ये सी स्क्वायर लेस देन ये स्क्वायर, और ये 1 प्लस कितना एम स्क्वायर। और ये कंडीशन शायद आप लोग को फर्स्ट मेथड में भी क्या आया था
कि जब कोई लाइन सर्कल को कट करेगा टू डिफरेंट पॉइंट पे, क्या था कंडीशन, सी स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। केस 2 में क्या होने वाला है, 4 क्या डज नॉट कट। डज नॉट कट करने का मतलब क्या है कि सर्कल को लाइन कट नहीं करेगा। y बराबर एम एक्स प्लस सी लाइन था, बोले तो एम एक्स प्लस सी माइनस वाई बराबर 0, और सर्कल क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर था। सर्कल का सेंटर दिख रहा है 0 0 और रेडियस कितना है, ये है। यदि अगर हम दिस पार्ट को बोलें क्या पी क्यू, तो इस कंडीशन में हम लोग को दिख रहा है क्या कि पी क्यू का जो वैल्यू होगा रेडियस से क्या है, ज्यादा है। ज्यादा कहने का मतलब क्या, ग्रेटर देन ये भी ग्रेटर देन, और ये भी क्या ग्रेटर देन, और ये भी क्या ग्रेटर देन। और आप लोग को याद होगा क्या कि फाइनली फर्स्ट मेथड में भी क्या यही कंडीशन आया था। केस थर्ड में क्या लेने वाले हैं, 4 क्या टच। 4 टच का मतलब आप लोग को समझना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट मेथड में क्या डिटेल से वहां पे डिस्कस किया गया है। 4 टच करने का मतलब क्या है कि y बराबर एम एक्स प्लस सी सर्कल को क्या करेगा, टच करेगा। और इस केस में y बराबर एम एक्स प्लस सी मेरे पास क्या है, लाइन टेंजेंट का इक्वेशन कहलाता है। और यदि इसको अगर हम पी क्यू बोले तो हम लोग को दिख रहा है कि पी क्यू जो मेरे पास है वो रेडियस के बराबर है, ये बराबर हो जाएगा, ये भी क्या बराबर हो जाएगा, ये भी बराबर हो जाएगा। और यहां से यदि हम लोग सी का बात करें तो क्या आ जाएगा, कितना प्लस माइनस ये 1 प्लस एम स्क्वायर का क्या स्क्वायर रूट। और यही कंडीशन मेरे पास क्या फर्स्ट मेथड में भी आया था। तो ये 3 केस का 2 मेथड से क्या हम डिस्कस किए। और आप लोगों को शायद दिख रहा हो कि मेथड 2 जो मेरे पास है उसका कैलकुलेशन क्या बहुत फास्ट में हो रहा है, ठीक है ना। तो बेसिकली हम लोग प्रॉब्लम में मेथड 2 का ही यूज ज्यादा करने का प्रयास करेंगे। देखिए तो नोट में अभी तक हम जो पढ़े हैं उसको एक साथ में देख सकते हैं क्या कि ये मेरे पास सर्कल था, क्या था सर्कल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना, ये स्क्वायर। और यही मेरे पास क्या था, लाइन था, बोले तो y बराबर एम एक्स प्लस सी। और लाइन क्या क्या हो सकता है, सर्कल को कट कर सकता है, या फिर टच कर सकता है, या फिर क्या है कट, या फिर टच नहीं कर सकता है। इसको हम क्या बोले थे, 4 कट बोले थे, इसको 4 टच बोले थे, इसको 4 डज नॉट कट बोले थे। इस केस का कंडीशन क्या था, d ग्रेटर देन 0। इस केस का क्या था, d बराबर 0। इस केस का क्या था, d लेस देन 0 था, ठीक है ना। और इस केस का c और ये m में कंडीशन क्या आया था, c स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर 1 प्लस कितना m स्क्वायर। इस केस में क्या आया था, c स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर और 1 प्लस कितना m स्क्वायर। इस केस में क्या आया था, c स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर, तो 1 प्लस कितना m स्क्वायर। यहाँ पे आप लोग को क्या कंफ्यूजन हो सकता है कि ग्रेटर देन और लेस देन में, ठीक है ना। तो इतना आप लोग को देखिए गौर से कि कंफ्यूजन ना हो, या फिर बार बार कंफ्यूजन हो रहा है तो हम लोग यहाँ पे समझ सकते हैं क्या कि यहाँ पे मेरे पास लाइन सर्कल से बाहर है। बाहर कहने का मतलब क्या, ग्रेटर देन, सर्कल पे टच कर रहा है तो बराबर, और ये लाइन सर्कल के अंदर है, अंदर का मतलब क्या लेस देन, तो यहाँ पे लेस देन है, ठीक है ना। तो फाइनली हम लोग जो भी अभी पढ़े हैं उसको इस फिगर से हम लोग आज रखने का प्रयास करेंगे। अगला पार्ट क्या है कि कोई पॉइंट पे सर्कल का टेंजेंट का इक्वेशन निकालने के लिए बोलेगा, ठीक है ना। और ये कॉन्सेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, ठीक है। तो आइए इसको क्या है बहुत धीरे धीरे समझने का प्रयास करेंगे। क्या बोल रहा है ये, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ए पॉइंट ऑफ द क्या सर्कल। कहने का मतलब क्या है कि ये पॉइंट पे सर्कल का टेंजेंट का इक्वेशन निकालने के लिए बोल रहा है। हम लोग को अभी जस्ट देखें क्या कि यदि कोई लाइन कोई पॉइंट पे सर्कल को टच करेगा तो वही लाइन सर्कल के लिए क्या कहलाएगा, टेंजेंट कहलाएगा, ठीक है। तो आइए तो
सर्कल हम लोग को दिख रहा है, क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर क्या 0। और ये मेरे पास पॉइंट P, इसको बोल दीजिए कितना x1 y1, और इसी पॉइंट पे हम लोग को क्या करना है, टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है। ये सर्कल का सेंटर क्या है, -g और माइनस कितना है f। ये लाइन क्या कहलाएगा, सर्कल का नॉर्मल कहलाएगा। हम लोग को पता है नॉर्मल और टेंजेंट हमेशा आपस में क्या होता है, राइट एंगल पे रहता है, ठीक है ना। हमेशा क्या होगा, नॉर्मल और टेंजेंट हमेशा दोनों परपेंडिकुलर रहेगा। इसी को बोलते हैं क्या, टेंजेंट। इसी को बोलते हैं क्या, नॉर्मल। और नॉर्मल और टेंजेंट हमेशा दोनों क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा, ठीक है ना। चलिए हम लोग ये नॉर्मल का स्लोप निकाल सकते हैं, क्योंकि टेंजेंट का इक्वेशन निकालना फाइनली, तो इक्वेशन निकालना है टेंजेंट का। कहने का मतलब क्या है कि लाइन का इक्वेशन निकालना है। तो लाइन के इक्वेशन हम लोग को दो चीज चाहिए, क्या, पॉइंट चाहिए और स्लोप चाहिए। तो पॉइंट तो मेरे पास दिया गया x1 y1, स्लोप नहीं है, किसका, टेंजेंट का। तो हम लोग को दिख रहा है कि नॉर्मल का यदि हम स्लोप निकाल ले और टेंजेंट दोनों परपेंडिकुलर है, तो नॉर्मल का जो स्लोप होगा वही स्लोप को रेसिप्रोकल करेंगे विथ माइनस साइन के साथ में, तो मेरे पास किसका स्लोप निकल जाएगा, टेंजेंट का निकल जाएगा। निकाल सकते हैं नॉर्मल का स्लोप, बोले तो स्लोप ऑफ क्या, नॉर्मल क्या आ जाएगा, आधा है y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1, क्या आ जाएगा, ये y1 माइनस माइनस प्लस बटा x1 माइनस माइनस क्या प्लस। ये जो मेरे पास टर्म आया ये किसका स्लोप आया, नॉर्मल का आया है। अब हम लोग निकाल सकते हैं टेंजेंट का स्लोप, ये टेंजेंट का, इसलिए क्या, स्लोप ऑफ किसका, टेंजेंट का। इसी को उलट देंगे बोलो तो x1 प्लस जी बटा y1 प्लस एफ और विथ क्या, माइनस साइन। क्योंकि हम लोग ऑस्ट्रेलिया में पढ़ चुके हैं, जब भी दो लाइन परपेंडिकुलर होता है तो दोनों लाइन का स्लोप का प्रोडक्ट किसके बराबर, -1 के बराबर होता है। अब हम लोग को क्या मिल गया, टेंजेंट का भी स्लोप मिल गया। चलिए हम लोग लिख सकते हैं क्या, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P x1 y1 इज कितना, y माइनस y1 बराबर m इंटू x माइनस x1। तो y माइनस y1 बराबर m का वैल्यू यही ना होगा, स्लोप किसका, टेंजेंट का, माइनस x1 प्लस जी बटा y1 प्लस f और ये x माइनस कितना, x1। क्रॉस कर दीजिए, क्या आ जाएगा, ये y माइनस y1 और ये y1 प्लस f, ये आ जाएगा x1 प्लस जी। ये माइनस को गुना करेंगे तो टर्म क्या होगा, आगे पीछे हो जाएगा। ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, क्या आ जाएगा, ये y1 प्लस yf माइनस y1 का स्क्वायर माइनस y1f, इधर क्या आ जाएगा, x1 का स्क्वायर माइनस x1 प्लस x1g माइनस कितना, gx। इसको लेफ्ट साइड लाएंगे तो क्या आ जाएगा, x1, क्योंकि ये माइनस में जाएगा प्लस में आ जाएगा, प्लस y1 और कितना, प्लस xg प्लस yf माइनस y1 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर माइनस कितना, gx1, ये माइनस fy1 बराबर कितना, 0 हो जाएगा। इस इक्वेशन को क्या करें, फर्स्ट मान सकते हैं। नाउ वी हैव सर्कल, सर्कल मेरे पास क्या था, आधा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर क्या, 0। यही नहीं था सर्कल। ऐसा काम करें क्या कि x1 का स्क्वायर और y1 का स्क्वायर का वैल्यू निकालने का प्रयास करेंगे। कैसे, आधा है, सर्कल यही नहीं लिए थे, सर्कल ये था और ये मेरे पास क्या है, पॉइंट P था x1 और y1, ठीक है। और हम लोग को दिख रहा है कि पॉइंट P जो मेरे पास है कहां पे, सर्कल पे है। इसका मतलब क्या है कि पॉइंट P सर्कल पे है, तो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट सर्कल को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है, x के जगह पे x1 रिप्लेस करेंगे, y के जगह पे कितना, y1।
क्या आ जाएगा, x1 का स्क्वायर y1 का स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2f(y1) प्लस c बराबर क्या 0। क्या आ गया, 2gx1 प्लस 2f(y1) प्लस c बराबर, ये दोनों टर्म को क्या करें, राइट साइड ले चलते हैं, तो माइनस x1 का स्क्वायर माइनस y1 का स्क्वायर आ जाएगा। अब हम लोग को क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन में माइनस x1 का स्क्वायर माइनस y1 का स्क्वायर का वैल्यू क्या है, ये जो आया है इसको इसमें डाल देंगे। क्या लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट से क्या आ जाएगा, x x1 प्लस y y1 प्लस gx प्लस fy तो था ही मेरे पास, इसका वैल्यू माइनस x1 का स्क्वायर माइनस y1 का स्क्वायर क्या करेंगे, रख दीजिए कितना, प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c, किसका वैल्यू रखें, इसका माइनस gx1 माइनस fy1 बराबर कितना 0। क्या आ गया, ये x x1 प्लस y y1 gx तो रहेगा आपका कितना gx प्लस fy, 2gx1 में gx1 जाएगा तो एक gx1 बचेगा, 2fy1 में fy1 जाएगा तो fy1 बचेगा, अब प्लस c बराबर क्या 0। यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं है। चलिए अब क्या करने वाले हैं, x x1 प्लस y y1 प्लस g कॉमन ले लीजिए, क्या आ जाएगा यहां से x, यहां से प्लस x1 प्लस f y प्लस कितना y1 और प्लस c बराबर क्या 0। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको लिख सकते हैं। देखिए तो क्या, x x1 प्लस y y1 प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 2g x प्लस x1 और बाई 2 प्लस 2f y प्लस y1 बटा 2 और प्लस कितना c बराबर क्या 0। कुछ नहीं किए, 2 मल्टीप्लाई किए 2 डिवाइड किए 2 मल्टीप्लाई किए 2 क्या डिवाइड किए, ठीक है ना। यही मेरे पास आया क्या, इस टेंजेंट का इक्वेशन क्या है, इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट कहां पे, पॉइंट px1 और y1 पे, ठीक है ना। अब हम लोग को इतना बड़ा ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। हम लोग एक स्टेप में किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट का इक्वेशन निकालेंगे। अब थोड़ा ये समझते हैं डिटेल से, घटना क्या क्या घटने वाली है। आप सर्कल का इक्वेशन देखिए तो गौर से क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर क्या 0। सर्कल का इक्वेशन देखिए गौर से, और टेंजेंट का इक्वेशन फिर देखिए क्या गौर से, आपको कुछ क्या दिख जाएगा यदि सही वे देख रहे होंगे तो, या फिर आपका नजरिया कुछ गलत होगा या फिर अलग होगा तो आपको कुछ और दिखेगा, ठीक है ना। चलिए हम देखिए किस व्यू से इसको देख रहे हैं। हम लोग को दिख रहा है क्या कि एक्स स्क्वायर के जगह पे क्या आ गया, एक्स x1। कहने का मतलब क्या है कि एक तो x इसका और एक x कौन, पॉइंट वाला x, बोले तो जिस पॉइंट पे टेंजेंट का इक्वेशन का चर्चा करने के लिए बोल रहा है। y स्क्वायर कहने का मतलब क्या है कि y y1, एक y इसका और एक y1 प्लस 2g x जहां पे है वहां पे क्या आ गया, x प्लस x1 बटा 2, जहां पे y है वहां पे क्या आ गया, y प्लस y1 बटा 2, अब प्लस c बराबर क्या 0। यदि आप ये रिप्लेसमेंट कर पाइएगा तो आप क्या एक लाइन में टेंजेंट का इक्वेशन किसी पॉइंट पे निकाल सकते हैं, और आप लोग को सीखना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कैसे हम लोग सीखेंगे। अब इतना बड़ा जो टर्म है या फिर जो ये रिप्लेसमेंट हो रहा है, इसको क्या कोई शॉर्टकट नाम दे देते हैं, ठीक है ना। एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल T बराबर क्या 0। कैपिटल T बराबर 0 मेरे पास टेंजेंट का इक्वेशन को डिनोट करेगा। T से क्या होता है टेंजेंट, और T से क्या टच, जो लाइन टच करेगी वही कहलाएगा क्या टेंजेंट। T से क्या टच भी हम समझ सकते हैं, और T से क्या टेंजेंट, कहने का मतलब क्या है कि जो लाइन टच करेगा वही लाइन टेंजेंट कहलाएगा किसी पॉइंट पे, ठीक है।
चलिए तो अब हम रिप्लेसमेंट को भी हम लिख लेते हैं। क्या है ये? मेथड टू फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ x1 y1 ऑफ एनी कर्व। एनी कर्व कहने का मतलब क्या है कि केवल ये सर्कल तक सीमित नहीं है प्रोसेस। ये प्रोसेस मेरे पास क्या है, दुनिया का कोई भी कर्व रहेगा और उस कर्व पे कोई पॉइंट पे हम लोग को टेंजेंट का इक्वेशन का जिक्र करेगा तो हम लोग इसी प्रोसेस से क्या 1 सेकेंड में इक्वेशन निकालने का प्रयास करेंगे। क्या चेंजिंग, एक्स स्क्वायर के जगह पे क्या लिखेंगे, एक्स x1, वाई स्क्वायर के जगह पे वाई y1, x के जगह पे कितना है x प्लस x1/2, y के जगह पे कितना y प्लस y1/2। एक्स वाई एक नया टर्म आप लोग को अभी दिख रहा होगा, ये जब हाइपरबोला पढ़ाएंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आगे वाला पार्ट, उस केस में ये टर्म आपको दिखेगा। वहां पे क्या रिप्लेसमेंट करेंगे, x y1 प्लस y x1 बटा कितना 2। ठीक है, क्या x स्क्वायर रिप्लेस बाय एक्स x1, y स्क्वायर रिप्लेस बाय कितना y y1 प्लस 2g, x को रिप्लेस करेंगे x प्लस x1/2 से, y को रिप्लेस करेंगे y प्लस y1 बटा कितना 2 से, प्लस c आपका जैसा है वैसा ही रहेगा। आइए तो एक दो एग्जांपल से समझते हैं। क्या सर्कल मेरे पास दिया गया कितना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना 25, और कोई पॉइंट भी दिया गया कितना 3 और 4, और इस पॉइंट पे हम लोग को टेंजेंट का इक्वेशन का बात करेगा तो हम लोग एक लाइन में लिखेंगे क्या, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज कितना t बराबर 0। t क्या, टेंजेंट का इक्वेशन, और t बराबर 0 होता क्या है, एक्स स्क्वायर रिप्लेस बाय एक्स x1, तो x1 के यहाँ पे कितना है 3x प्लस 4y बराबर कितना 25। यही मेरे पास क्या आ गया, टेंजेंट का इक्वेशन। फाइनली उतना जो प्रोसेस हम लोग कर रहे थे उस समझने के लिए कर रहे थे, फाइनली यूज क्या करेंगे, ये स्टेप। दूसरा क्या है कि यदि सर्कल दिया रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना 100 करने का मतलब क्या है 6 और कितना 8 होगा पॉइंट, क्योंकि पॉइंट भी तो मेरे पास सर्कल पे रहना चाहिए। तो 6 चक 36 और 8 64 बोले तो 100। ये टेंजेंट का इक्वेशन क्या आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज कितना t बराबर 0, आंख मूंद को लिखेंगे कितना t बराबर 0, t बोले तो 6x प्लस 8y बराबर कितना 100। ये जो मेरे पास आया किसका आया, टेंजेंट का इक्वेशन आया है। अगला एग्जांपल क्या है कि इस पॉइंट पे हम लोग को क्या है टेंजेंट का इक्वेशन का बात करने के लिए ये बोल रहा है। ठीक है ना, तो अभी हम लोग जो थ्योरी पढ़े हैं उस थ्योरी में हम लोग को दिख रहा था क्या कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना था 1 था, क्योंकि हम जनरल सर्कल लिए थे। तो यहाँ पे मेरे पास 4 है, तो पहला काम तो हम लोग को ये करना पड़ेगा क्या कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 करना पड़ेगा, तभी ये हम लोग स्टेप यूज कर सकते हैं। ये आप लोग को भूलिएगा नहीं, ठीक है ना। क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस कितना आ जाएगा 6y और माइनस 117/4, क्या किए 4 से डिवाइड कर दिए, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस कितना 4x और ये कितना 6 चक 24y माइनस 117 कितना 4। अब हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्ट क्या, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज कितना t बराबर 0। क्या x1 मेरे पास -4 है, y1 मेरे पास कितना -11/2 है, क्या आ जाएगा ये -4x माइनस 11/2y माइनस 4x को रिप्लेस करेंगे x प्लस x1/2 से, तो x माइनस 4/2 प्लस 6y माइनस 11/2y प्लस y1 बटा 2, और कांस्टेंट टर्म जो आपका है वो तो रहेगा ही, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग क्या है किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट का इक्वेशन बहुत आराम से निकाल सकते हैं, बशर्ते ये कॉन्सेप्ट को आप सीखिएगा तो, और सीखना पड़ेगा ही। हम लोग किए क्या, कोई पॉइंट पे अभी क्या किए टेंजेंट का इक्वेशन निकालना, ठीक है ना। क्या किए, ये सर्कल था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ये स्क्वायर, और ये मेरे पास पॉइंट दिया गया था कितना x1 y1। इसी पॉइंट पे यदि पैरामीट्रिक पॉइंट लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कॉस थीटा और ये साइन थीटा, ठीक है। चलिए तो हम लिख सकते हैं क्या, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फर्स्ट में किस फॉर्म में, पॉइंट फॉर्म में, मतलब पॉइंट दिया रहेगा क्या, अभी जस्ट सीखे थे क्या t बराबर 0 बोले तो
एक्स x1 प्लस वाई y1 बराबर कितना ए स्क्वायर। इसको रटना नहीं है, ठीक है ना, समझना है। दूसरा क्या, पैरामेट्रिक फॉर्म में, पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या करेंगे, जहां पे x1 है वहां पे a cos थीटा, जहां पे y1 है वहां पे a sin थीटा रिप्लेस कर देंगे। क्या आ जाएगा, x इंटू a cos थीटा प्लस y इंटू a sin थीटा बराबर कितना, a स्क्वायर। थर्ड में हम लोग पीछे जस्ट पढ़े हैं क्या, स्लोप फॉर्म में, आधा y बराबर mx प्लस माइनस ये, और ये 1 प्लस m स्क्वायर का कितना स्क्वायर रूट। अभी जस्ट हम लोग चर्चा किए हैं क्या, टेंजेंट का इक्वेशन स्लोप फॉर्म में, कितना y बराबर mx प्लस माइनस ये 1 प्लस m स्क्वायर का कितना स्क्वायर रूट। ये तीनों फॉर्म में हम लोग सर्कल का इक्वेशन को लर्न करेंगे, क्योंकि कभी भी हम ये तीनों में से कोई यूज कर सकते हैं। आज हम लोग क्या बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट को कवर किए, ठीक है ना, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, कट का, डज नॉट कट का, और टेंजेंट का इक्वेशन। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट तो टेंजेंट का इक्वेशन सीखना था। तो आज जितना किए हैं उतना आप लोग क्या है, धीरे धीरे उसको सीखिए, प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।